भूमाफिया कह रहे हैं। हाजी जी, दो शब्दों में पेड़ काटने आए हैं मेरे गांव में, पेड़ काटने आए हैं आज मेरे गांव में। तेज धूप है, आज बैठे हैं उसी छाव में। आप कब तक उस पेड़ के काटोगे? ये सनातन धर्म के अंदर रह करके उसमें जीवन यापन करके सनातन को बर्दाश्त मत करो। क्या हमने सनातन पे कोई उंगली उठाई? अधिकार दो। क्या हमने धर्म पे कोई उंगली उठाई? यही तो फर्जीवाड़ा ये लोग करते हैं। ये आपकी सरकार कब्जा किया था, आपने क्यों नहीं कि सनातन को भला बुरा का। लेकिन अगर मैं इनसे कह दूं, अरे मैं सुन लीजिए, अरे आपने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। पूजा जी, ये देखिए, अब ये डिबेट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। जो डिबेट का मुद्दा है, जिस मुद्दे पे बात करनी है, अब क्या प्रॉब्लम है? ये निबंध याद करके आते हैं गाय के ऊपर और सुनाने लगते हैं बकरी के ऊपर। अरे जो मुद्दा है उसमें बात कीजिए ना आप। नहीं गलत साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना हाजिम भाई, आप नहीं बात नहीं, आप तैयारी, आप नहीं, हम किसके नाम लेंगे? बताइए किसके नाम लें? गाय? नहीं तो आपको क्या समस्या? आप ही बताइए। अब आपको ना देश पे भरोसा है? सबकी माता है। नहीं, इनकी नहीं है ना। नहीं, इनकी माता नहीं है, हमारी माता है, आपकी माता है, सबकी माता है, पर हाजिम की माता जी नहीं है। मेरा मानना ये है कि ये क्या चाहते हैं, ये पूरे मुद्दे को भटका देते हैं। ये आप ही बताइए, बुलडोजर चल रहा है, इन्होंने कहा उन अधिकारी को चलना चाहिए। अरे अधिकारी की सुनता कौन था उस वक्त? अधिकारी का मतलब क्या था? कोई मतलब नहीं था। जो सुपर सीएम कुछ बना रहा है, क्या अधिकारी की हिम्मत है कि वो रोक पाए? एक बात बताइए, अगर ऐसा लोगों के मन में कहीं से बात आई है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो फिर ये शंका भी तो मन से दूर होनी चाहिए ना सर। आई नहीं है तो लाई जा रही है, आई नहीं है, ये तो माहौल बनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी, देखिए मैंने कहा यूनिवर्सिटी एक प्रतिष्ठान है जिसमें हर जाति का बच्चा पढ़ेगा वहां पे, पर लेकिन उस प्रतिष्ठान में अगर गलत चीजें लाओगे, गलत चीजें पढ़ाओगे, मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या चीजें हो रही है मदरसे में, आप मुझे बताइए। पर लेकिन ये भविष्य देखिए ना पढ़ाया जा रहा है, तो फिर ये तो तय हो रहा है ना कि क्या पढ़ाया जाएगा। हाँ, तो वही ये तो अधिकार देता है ना कि किसको मदरसे में पढ़ना है, कौन कहाँ पढ़ना चाहता है। हम किसी के संवैधानिक दायरों में उनके अधिकारों का हनन तो नहीं कर सकते ना सर। देखिए, ये प्रदेश या देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और यहाँ कानून का राज तब होगा जब सिस्टम की तरीके से बनाया जाएगा। इनकी तरह नहीं कि बात अल्लाह से मैं तो रिक्वेस्ट करके आया, अरे भैया जमीन पर भी लोग हैं, जमीन के लोगों का भरोसा खत्म, अब एक ही भरोसा बचा है इनको कि वही दुनिया के लिए नहीं, ये तो सबके लिए है सर। जब आदमी निराश होता है तो सिर्फ ऊपर वाले नहीं, निराशा आप इतने मस्ती से बोल रहे हैं, यहाँ पर अपना पक्ष रख रहे हैं, चीजें रख रहे हैं, निराशा कहाँ पर है? आप अकेले सब पे भारी है आप। पूजा जी इधर आइए मेरे पास। हाँ पूजा जी, अब मैं अपना इनको सीना फाड़ के दिखा दूंगा। अगर भाई दबी नहीं है, हनुमान जी नहीं, उसके सुन लिए, दिल के अंदर भारत नजर आएगा, दिल के अंदर भारत नजर आएगा मेरे, भारत नजर आएगा तभी तो पता चलेगा। नहीं, आपके गाय माता बोला नहीं जा रहा भारत, भाई मैं कहता हूँ गाय माता बोला नहीं जा रहा भारत नजर आएगा। नेशनल मदर का दर्जा तो दिलवाइए भाई, नेशनल मदर का दर्जा दिलवाइए। हम कहते हैं अगर मैं आती हूँ, कोई टेंशन होनी चाहिए बुलडोजर कार्रवाई से किसी को नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो इनको क्यों लगता है कि एक धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं? इनको इसलिए लग रहा है क्योंकि इनको पेट में दर्द होगा, प्रशासन काम कर रहा है ना। पहले इन लोगों ने कब्जा किया, जितनी जमीनें थी बेनामी थी या बंजर पड़ा था, सब में मदरसे और दरगाह बना दिए। अब सब पे सरकार अपना कार्रवाई कर रही थी इनके ऊपर। क्यों है जी, टेंशन किसको हो रही है? मैं तो पूछ रहा हूँ कि ये जो कहाँ पे रहते हैं, ये हाजी नाजिम जी हिंदुस्तान में रहते हैं? नहीं, हिंदुस्तान में रहते हैं कि वो फिर बोले कि हमारी मस्जिद, आपकी मस्जिद कैसे होगी भाई? ये पहले मुझे बताओ। किसकी होगी मस्जिद? फिर हमारी होगी, हमारा मंदिर होगा, सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तान के हैं ना। मंदिर भी हमारे होंगे, मस्जिद भी हमारी होगी। वो कह रहे हमारी मस्जिद, वो तो अपनी मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने उनके लिए लड़ रहे मंदिरों के लिए। तो ये तो गलत मुद्दा है इनका, ये तो बेकार की बात कर रही है। तो बांटने की बात कर रहे हैं, पब्लिक कह रही है। भाजी आप बताइए अंकल जी, कोई टेंशन होनी चाहिए बुलडोजर? अवैध पर बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे ईदगाह हो, चाहे जो भी हो, कोई भी हो। तो जो माहौल बनाते हैं उनको क्या अब जो बनाए, जो अवैध पे बनाएंगे वो गिराया जाएगा तो दुख तो होगा ही होगा। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुलडोजर बहुत सही चल रहा है और चलना भी चाहिए। किसी एक पर तो नहीं चल रहा? नहीं, सब पे चल रहा है, जो भी अवैध लोग हैं सब पे चल रहा है। आप बताइए जी, सही है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? बिल्कुल सही है और चलना चाहिए। चलना चाहिए। हाँ, जो अवैध कब्जा करे अवैध है, वो अवैध है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, जो भी हो। आपको तो कोई आपत्ति नहीं ना अगर मंदिर कहीं अवैध रूप से बना रखे हो, गिरा दिया जाए तो? बिल्कुल नहीं, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हम भी तो इस हिंदुस्तान में ही रहते हैं। नाजिम जी सुन लीजिए,
पब्लिक ये कह रही है और उधर किसी को बात करनी है सर? हाँ, ये कह रहे हैं गिरा दो मंदिर जी, अवैध रूप से अगर बनाया गया हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। और वो कह रहे हैं कि साहब बांटने की बात क्यों करते हो, हमारी मस्जिद क्यों करती हो, करते क्यों हो आप? हमारी तो सबकी है ना, सिर्फ आपकी इकलौती थोड़ी है मस्जिद। जब हिंदुस्तान के नागरिक हो तो जो हिंदुस्तान में कुछ भी चीज है उस पर सबका हक है। हाँ देखिए, अभी आप भाई ने एक बात कही कि मस्जिद सबकी है, सब मंदिर भी सबका, वो तो सबका सब बात कर है ना। हाँ सुन तो लीजिए, फिर उन्होंने कहा कि मंदिर सबका है। भाई ने दो बात कही, मस्जिद सबकी है, मंदिर सबका। तो भाई जो सुन लीजिए, अरे भाई जो केदारनाथ के अंदर ट्रस्ट बना हुआ है, जाके उनको समझाइए पहले जाके। उन्होंने क्या कहा, किसी भी मुस्लिम समाज की एंट्री नहीं है भाई। तो आपको ये तो पता होना चाहिए भाई, भारतीय हो, भारत में रह रहे हो तो भारत की जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं मोहन भागवत जी के बयान पर हाजी नाजिम जी, इनको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है अगर ये केदारनाथ जाते हैं तो? हाजी नाजिम, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो मैं तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रद्धा के साथ जा पाएंगे। हाँ पूजा जी, आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन करके वहाँ जाया जाए, यही तो श्रद्धा उनका धर्म परिवर्तन हो गया क्या? वो अजमेर शरीफ गए तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया क्या? सुन लीजिए भाई, ये भारत है, भारत के संविधान से चलता है, सबको अपने संविधान के अंदर। अजमेर चले गए तो क्या उनका धर्म परिवर्तन हो गया क्या? भाई देखिए, वो अजमेर जाए, उनकी धर्म परिवर्तन हो, आपने कितनी कड़वी बात कह दी हाजी नाजिम जी कि आप कह रहे हैं मंदिर जाएंगे तो धर्म परिवर्तन हो जाएगा आपका। इतनी कड़वाहट है आपको सनातन को लेकर हाजी नाजिम। सनातन से तो मैं प्रेम करता हूँ। अरे और हनुमानगढ़ी में चढ़कर जब पढ़ेंगे तो आपका धर्म नहीं खराब होता है। हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पर चढ़कर नमाज पढ़ने वाले लोग, आपका धर्म समाप्त नहीं होता है। यही तो ये भूल जाइए, ये योगी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है। मिट्टी में मिला दिए जाएंगे जो भी इस तरह का काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। नया उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है। तैयारी की बात हुई थी, ये नमाज की बात करते हैं। बताइए इनको ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो अजमेर भी जाते हैं, तो लेकिन वो धर्म परिवर्तन थोड़ी ना करके जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू हैं, अजमेर जाते हैं, तो इसमें तो ऐसे थोड़ी ना कि उसके लिए धर्म परिवर्तन की आवश्यकता है, कोई भी आवश्यकता नहीं उसके लिए धर्म परिवर्तन की। इसको जो है ना नाजिम भाई, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। यहाँ हिंदू ऐसे भी है जो अपना अजमेर दरगाह चिश्ती पे भी जाते हैं, और साथ के साथ और बहुत सारे मुस्लिम ऐसे भी हैं जो अपने जो धार्मिक भाई बंधु हैं उनकी सवारियां लेकर जाते हैं। तो इसको जो ना धर्म में मत बांटो, ये अपनी आस्था श्रद्धा है, वो एक अलग चीज है। एक मानवता है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज का मामला, क्योंकि हर चीज को राजनीतिकरण करके देखना और धर्म के प्रति देखना, वो चीजें अलग कर दो। रही बात है, अभी एक टॉपिक आया था कि मदरसों के लिए क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहले मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रशासन अगर चाहे तो मदरसे भी सुधर सकते हैं। बंद करना कोई जो ना, ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। आप प्रशासन से बोलिए कि वो जाएं, देखें कि कौन सा मदरसा अवैध तरीके से चल रहा है, उस पर रोक लगाएं। जैसे स्कूलों पे रोक लगती है, तो वो एक अच्छा स्टेप होगा प्रशासन के थ्रू, सरकार के थ्रू। लेकिन मदरसों के प्रति कड़वाहट, स्कूलों के प्रति कड़वाहट, मस्जिदों के प्रति कड़वाहट और मंदिरों के प्रति कड़वाहट, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, अगर सरकार और जनता सही तरीके से काम करे। चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता की आवाज में आज हमने बात की कि क्या वाकई जो कार्रवाई हो रही है कहीं पर भी ऐसी बांटने वाली है, या फिर क्या ये कहीं पर भी एक समुदाय को टारगेट करती हुई है। लोगों का कहना यह है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सब कुछ संवैधानिक दायरे में हो रहा है। बांटने की कोशिश लोग करते हैं अपने फायदे के लिए। जनता को इससे सतर्क रहने की जरूरत है।